हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जहाँ से वीडियो मेरा ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है, दिन है रविवार और तारीख है 28 अगस्त। तो ये है शाम टाइम का समय। तो हम आ गए हैं छत पे। गेहूँ सूखने के लिए डाले थे तो उसको लेते चलेंगे। तो वही ऊपर आए थे तो आप लोगों को ऊपर का भी थोड़ा सा सीन दिखा दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहले हम गेहूँ को बोरी में कर लेंगे ताकि नीचे ले जाने में आसानी हो। तो इसको बोरी में कर लेंगे। और सुबह ये रूटीन आप लोगों ने सुबह का देखे थे, पर ये है शाम टाइम का समय। और ये देखिए, हमारे यहाँ धान की फसलें बहुत होती हैं। तो ये अभी हरी हरी फसल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही थी। जिधर देखिए बस सिर्फ धान की ही फसल लगी हुई है। और ये कुछ लोग आप लोगों को खेतों में दिख रहे होंगे। तो ये लोग धान, हम लोग हमारे यहाँ सोहनी बोलते हैं, तो वही सोहनी लगी हुई है। धान में जो घास वगैरह होता है तो साफ़ होता है। और ये हम ऊपर से दिखा रहे हैं अपने घर के सामने का सीन। और हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिए। और उसके बाद ये है 19 अगस्त, दिन है सोमवार। और ये सुबह का टाइम है तो हम जग गए हैं और कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पाए शाम समय का। और ये है सुबह का टाइम तो हम जग गए हैं और 4 बजे जग गए हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होता है थोड़े मुंह पे पानी के छींटे डालना। तो वो डाल के थोड़ा सा फ्रेश हो लिए और फिर गर्म पानी कर लेंगे पीने के लिए। तो हल्के से गुनगुने पानी हम पीते हैं, अच्छे मतलब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और ग्लास 1 2 3 रह जाते हैं जो पानी वगैरह पीते हैं, तो वही, बाकी सब तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो पहले वही गिलास धो लेंगे और उसके बाद पानी पी लेंगे। तो हमारी पानी पीने के बाद ये कपड़े रहते हैं जो नहीं सिमटे थे तो ले लेंगे और इसको सब जगह से अपना लगा देंगे, क्योंकि सुबह जगने के बाद ये सब लगेगा चिल्लाने, मेरी गंजी कहाँ है, तो चड्डी कहाँ है, और कपड़े कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो बस वही सब समेट लेंगे। और आज है सावन का सबसे लास्ट वाला सोमवार। तो मंदिर भी जाना है, इसीलिए हम पहले ये सब काम कर लेंगे। क्योंकि काम न करो तो काम बड़ा रहता है, फैला रहता है, तो मन नहीं लगता है कुछ भी करने में। तो रात में तो कुछ दिक्कत आ गई है, इसीलिए काम मेरा कभी इधर उधर कभी उधर कुछ भी टाइम से नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं कपड़ा रात में ही समेट लेती हूँ और उसके बाद ये बेडशीट धो दी थी तो बेडशीट भी लगा दूँगी। और फिर मेरी लगेगी झाड़ू सुबह वाली। ये कपड़े भी अलग रख दिए हैं जो आयरन करने वाला था। और उसके बाद ये पैर पोंछने हैं तो इसको एक जगह कर दिए, हटा दिए। और उसके बाद लगा लेंगे झाड़ू, क्योंकि सुबह तो सबसे ज़रूरी होती है घर में झाड़ू देना। तो हमारी हो रही है झाड़ू। तो सुबह जितना भी जल्दी जगिए उतना थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। और उसके बाद मेरी सब सारे काम, सुबह के झाड़ू वगैरह हो गए, ब्रश वगैरह हो गए हैं। तो अब आ गए हैं फूल लेने के लिए। तो ये अड़हुल के फूल हैं, तो हम आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं, आज सोचे थोड़े से आप लोगों को दिखा दें। तो ये एकदम सुबह का टाइम है, अभी 4:30 हो रहा है, देखिए रात दिख रही है। तो हम आ गए हैं फूल लेने के लिए। तो फूल लेके तोड़ के रख देंगे। तो बच्चे सब जग जाते हैं तो फिर उन लोग को नहाना धुलाना यही सब करने में रह जाते हैं। तो सुबह फूल तोड़ के रख लो तो पूजा करने में आसानी होती है। फिर नहाने के बाद नहीं आ पाते हैं। और ये उसके बाद और लेकर आने के बाद फिर बर्तन धो लेंगे पूजा का। तो नहाने के बाद बस यही रहता है कि हमको बस पूजा करना है, तो बर्तन भी साफ़ कर लेंगे। और कोई जल्दी जल्दी नहीं रहती है, तो मेरी बर्तन भी साफ़ हो गई है और ये सारे काम हो गया था। तो आप लोगों को और कुछ दिखाया नहीं। और उसके बाद रोटियां बना लेंगे। बाबू को निकलना है स्कूल, बेटी तो जाएगी नहीं, तो उसके लिए पहले रोटियां बना लेंगे। और हमको ही स्कूल छोड़ना है ना, इसीलिए थोड़ी जल्दी जल्दी है। तो रोटियां में हम बना रहे हैं रोटी और दूध उसको दे देंगे। और लंच में आप लोगों के साथ एक डिश शेयर कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास 1 गिलास दूध
और आधा गिलास, जिस गिलास से आप दूध ले रहे हैं बस उसी गिलास से चीनी ले लीजिए, आधा गिलास, और उसको अच्छी तरह से चीनी और दूध को घोल लेंगे और उसके बाद डाल देंगे आटा। तो ये मेरा बाबू का फेवरेट डिश है, बहुत अच्छा लगता है उसको, और मीठा तो ऐसे भी उसको पसंद है। तो इस तरह से डाल के और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे हम, और थोड़े से घी डाल के, आप चाहे तो रिफाइन से भी बना सकते हैं, कुछ भी से। तो हम बना रहे हैं घी से, और तवे पे थोड़े से तेल लगा के और इसको इसी तरह से फैला देंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा थोड़ा सा पतला बनाना है, जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं बस उसी तरह का चाहिए। और जल्दी जल्दी था तो थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्टकट में ही हम दिखा दिए, और इस तरह से फैला के छोड़ देंगे। और बाबू का लंच भी तैयार कर रहे थे। तो ये देखिए बबल्स हो गए हैं, दाने दाने हो गए हैं, तो ये समझिए कि मेरी चारों तरफ से सीख गया है अंदर से। तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से पलट जाता है, और इसको हम चीला बोलते हैं। तो वही चीला बनाया है, मीठा चीला। तो ये देखिए बहुत अच्छी बनती है और इसको बहुत पसंद है, और अंदर से नीचे तक सीख गया है, क्योंकि ये जो होल हो गए हैं छोटे छोटे ना, तो समझिए कि इस तरह से हमारे चीले तैयार हो गए हैं। तो एकदम सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी खाते हैं। तो हम लोग तो चाय के साथ इस तरह का चीला नमक के बनाते हैं, प्याज वगैरह डाल के। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से सीख गया था मेरा चीला। तो बस बाबू का लंच भी तैयार हो गया है, एक दो और बचा हुआ है, तो बना देंगे तो बेटी खा लेगी। और उसको दवा देना है, तो वो आप लोग को आगे दिखाते हैं क्यों दवा देना है। तो ये दूसरी मैं चीला तैयार कर रही हूँ। तो बस उसी तरह से ये भी बनाना है, थोड़े से साइड से हल्के से तेल डाल देंगे तो अच्छी तरह से निकल जाएगी बिना नॉन स्टिक के तवा के। और इसके लिए वही फ्रूट दे दिए हैं, एक एप्पल दे दिए हैं और ये चीला दे देंगे, तो इसका लंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रुक रे तू, तोरा के कहत कहत आदमी थाक जाता ना कि तू इसके बीज, तो ये देखिए इसके छिलके हम इसी तरह रखेंगे, और बीज निकालने के बाद अच्छी तरह से धो लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे, और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप जैसे पीस रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं, पर हम इसके थोड़े से बड़े साइज़ का पीस रखेंगे, ज़्यादा बड़ा ना छोटा, बस मीडियम साइज़ का रखेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं कितने साइज़ का चाहिए। देखिए बस यही है, हमारे थोड़े बड़े साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, और इसको गलाना नहीं है, बस पका देना है। तो मेरी सब्जियां कट गई हैं, और ले लिए हैं प्याज, और 2 प्याज काटे हैं, 10 लहसुन की कलियां, 2 हरा मिर्च, आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और इसका मसाला बेसिक सबसे ज़्यादा यही है कि मैं सरसों पे का सब्ज़ी ये बनाऊंगी, सरसों वाले डाल के, राई जिसको बोलते हैं, तो वही। और उसके बाद वही लहसुन और हरा मिर्च, और बस वही बेसिक मसाले हैं। मसाले में बस सरसों के मसाले हम सरसों डाल दिए हैं और कुछ नहीं, और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो इसकी सब्जियां मेरी बस यही है। तो ये देखिए मेरी मसाला तैयार हो गई है, और इस तरह से सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप चाहें तो सब्ज़ी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे सीटी नहीं लगाना है, पर मैं बना रही हूँ कुकर में,
क्योंकि कढ़ाई मांजने का धोने का मन नहीं कर रहा था, तो बर्तन जितना कम रखें बस यही सोच रहे थे। तो इसलिए हम दाल निकालने के बाद इसी में सब्ज़ी बना लेंगे और फिर सब्ज़ी निकाल के इसी में मैं चावल भी बना लूँगी। तो मेरे बर्तन थोड़े कम निकलेंगे। तो ये डाल दिए हैं प्याज और पचफोरन वही डाले थे और इसको लाल भूंज लेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए मेरी हल्की हल्की सी प्याज भून गई है। तो देखिए मेरे प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया था। तो इसमें डाल देंगे हल्दी और हल्दी डाल के हल्का सा भून लेंगे, हल्दी का कच्चापन निकाल के। और उसके बाद जो हम मसाला पीसे थे वही डाल के और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि मसाले जितने भी अच्छे भूनते हैं उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए मेरे मसाले के तेल अलग हो गए हैं और मसाले अलग हो गए हैं, अच्छी तरह से भून गया है। तो उस पर फिर अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर। तो मेरी कुकर छोड़ दिया था चारों तरफ से मसाला, तो मेरी मसाला तैयार हो गया था। उसके बाद टमाटर डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम नमक और टमाटर। देखिए एकदम मसाला मेरा छोड़ दिया है, कुकर एकदम छलक रहा था सब्ज़ी चलाने पर। उसके बाद थोड़ा सा कोहड़ा डाल के और मिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर से कोहड़े डाल के ढक देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये गलता है और बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग को तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, तो इसीलिए आज वही बना रहे हैं। ये देखिए तो हमारी सब्जियां अंदर से गल गई हैं, थोड़ी सी पानी छोड़ दी हैं और कम भी हो गई हैं, क्योंकि गलने के बाद सब्जियां थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे और बस ऐसे ही बीच बीच में चला लेंगे। तो देखिए मेरी सब्ज़ी आप लोगों को बीच में नहीं दिखा पाए, तो मेरी सब्जियां पक गई हैं और हरी हरी बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग को तो इसी तरह से पसंद है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है और थोड़ा सा डिस्कलर दिख रहा है, पर सब्ज़ी की कलर बहुत अच्छी आई थी। और उसके बाद हम सारे काम निपटा के नहा धुरा के आ गए हैं। फिर से हम ऐसे तो खाना हम बिना नहाए नहीं बनाते हैं, तो नहा लिए थे और फिर से हम नहाए हैं, क्योंकि जाना है पूजा करने। तो पहले तो ज़रूरी है बच्चों को स्कूल भेजना, तो उन लोग को भेजने के बाद ही हम फिर से नहाए हैं और लगा लेंगे महावर। हो गए हैं तैयार। मंदिर जाना है तो महावर तो ज़रूरी ही होता है हम सुहागिनों के लिए, तो वही मैं महावर लगा लूँगी। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे वन माना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे वन माना के मोर। सारे काम हमारे ख़त्म हो गए हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर से नहाए थे और घर की पूजा हो गई। लास्ट सोमवार है, तो आप लोगों को सावन की सोमवारी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को। और हम लोग चल रहे हैं मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर कहीं जाना है। और आज बाबू गया है स्कूल और बेटी नहीं गई है, तो किस वजह से नहीं गई है हम आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए बस इसी वजह से नहीं गई है, पैर में इसके हल्के से सूजन हो गए हैं। आप लोग को दिखाए थे पहले कि हल्दी लगाए थे, हल्दी चूना रखे थे, पर ठीक नहीं हुआ, सूजन भी हो रही थी। और ये पैर में दर्द इसको हुआ है बाबू के बर्थडे से ही। तो हम चल रहे थे मंदिर, तो ले लिए थे थोड़े से बेलपत्र फूल वगैरह। और ये देखिए हमारे यहाँ बस मार्केट में राखियाँ, जिधर देखिए उधर राखियाँ सजी हुई हैं। राखी बहुत अच्छी अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी थे, तो हम यहाँ से राखी भी ले लिए थे। और यही बता रहे थे कि इसके पैर में दर्द नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आज इसको डॉक्टर को भी दिखा देंगे। तो इधर से पहले मंदिर कर लेंगे, पूजा कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे हम इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हम आ गए हैं मंदिर और आज है सावन का सबसे लास्ट वाला सोमवारी, तो आज बहुत भीड़ था। ऐसे तो हम लेट करके आए थे कि कुछ राहत होगी, पर कोई राहत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। पर किसी तरह से आ गए हैं, तो जल तो ढार के ही जाएंगे हम।
और सावन की सबसे लास्ट वाली सोमवारी थी तो थोड़ी सी सावन वाला म्यूजिक भी लगा दिए थे। इसके बाद तो फिर कोई दिखने को मिलेगा नहीं, अब तो अगले साल का इंतज़ार करना है। और ये देखिए महिलाओं की और जेंट्स लोग भी आए हुए हैं, सब लोग, बहुत भीड़ थी, बस लाइन में लगे हुए रहना है तब जाके इनकी दर्शन होगी। ये हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, तो हम भी जल लेकर और बस माता रानी को सिंदूर किसी तरह से लग जाए वही ज़्यादा है, तो लेके और लाइन में लग गए हैं। तो हमारी पूजा वगैरह वहाँ से होने के बाद आ गए हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बन रही हैं, क्योंकि अब तो 1-2 महीने में आने वाली हैं दुर्गा माँ, तो इनको भी लाने की तैयारियां हो रही हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ मूर्तियाँ बनती हैं, तो आप लोगों को दिखा दिए हैं। और देखिए उसके बाद आने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ था, बस मन ही नहीं कर रहा था। तो आज इसको आंगन में नहलाए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहे हैं। देखिए ये हो गया है इसके पैर में फ्रैक्चर, तो ये कच्ची प्लास्टर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बस वही हो गया है। और अब ये करवाएगी हमसे पूरी सेवा, पूरी 10 दिन के बाद ये बैंडेज खुलेगा, तो फिर सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से बांधना पड़ेगा। तो इसको पकड़ के बैठाना उठाना, इसके जगह पे खाना देना सब, और स्कूल भी छोड़ के पैर बोलते हैं कि पैर तोड़ के घर बैठ गई, बस वही कर ली है ये। और उस दिन पता नहीं कैसे शैतानी की कैसे गिरी, पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा हल्का फुल्का चोट होगा, तो बस ऐसे ही देख रहे थे, पर ये चोट बहुत ज़्यादा लगा ली थी। तो इसको दे दिए हैं खाना, और इसी वजह से हम तो सुबह ही काम कर लेते हैं, पर मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेट भी जगे थे। तो जगने के बाद बाबू को लंच वगैरह बना दिए थे, नहाए भी नहीं थे हम, ऐसे ही लंच बना के उसको दे दिए थे और खाना भी बना दिए थे। तो ये लोग खा के चले गए हैं। अब करेंगे किचन साफ़, नहीं तो हमारी 8-9 बजे से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, पर अब मेरी काम 9 बजे से आज का स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको नहला के खाना देने के बाद आ गए थे किचन में, तो पहले कर लेंगे किचन क्लीन। और हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबा आज का हो रहा है, तो माफ़ कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए। और खुद के साथ कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, पर बच्चों के साथ हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। और इसके कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वही था। और यहीं से आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके बाय दोस्तों।